हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ इज अनीस और आप लोग देख रहे हैं मार्गदर्शक अकेडमी। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राइबोन्यूक्लिक एसिड के बारे में, यानी कि आरएनए के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए के बारे में। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि आरएनए पाया कहाँ जाता है। तो आरएनए फाउंड इन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस। कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा या फिर न्यूक्लियोलस में पाया जाएगा। दोस्तों, ये फ्री अवस्था में पाया जा सकता है, यानी कि साइटोप्लाज्म में रहेगा, फ्री भी हो सकता है, या फिर कैसा हो सकता है, राइबोसोम के साथ जुड़ा हुआ भी हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये या तो राइबोसोम के साथ जुड़ा हुआ मिलेगा या फिर फ्री मिलेगा। ठीक है, कहाँ कहाँ पाया जाएगा? साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियोलस में पाया जाएगा। ठीक है, दूसरा है, और इसके बारे में और बताएं कि ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, आरएनए जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ये पाया कहाँ जाता है? साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, न्यूक्लियोलस में बनता है, वहाँ पाया जाता है। ठीक है, फ्री अवस्था में पाया जाता है या फिर राइबोसोम के साथ अटैच्ड मिलेगा, जब वहाँ पे हमको वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस देखने को मिलती है तब जाके। ये कुछ वायरस हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है। ठीक है, अब तक हम पढ़े हैं क्या कि डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन जहाँ पे डीएनए नहीं पाया जाता है वहाँ पे आरएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। तो कुछ एग्जांपल हैं इसके, जैसे टीएमवी है, टोबैको मोज़ेक वायरस में। टोबैको मोज़ेक वायरस में हमें क्या देखने को मिलता है? आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल के रूप में देखने को मिलता है। फिर टर्निप येलो मोज़ेक वायरस। ठीक है, टर्निप येलो मोज़ेक वायरस, टर्निप येलो मोज़ेक जो है प्लांट डिजीज है। उस प्लांट डिजीज वायरस के कारण होता है जिसमें क्या होता है? आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। ठीक है, इसके बाद क्या है? इन्फ्लुएंजा, ये एनिमल वायरस है। ठीक है, फूट एंड माउथ वायरस। ठीक है, जिसको खुरपका मुखपका कहते हैं, जानवरों में होता है खुरपका मुखपका, यानी फूट एंड माउथ वायरसेस, ये एनिमल वायरस हैं। ठीक है, जो कि आरएनए जिनमें जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। ठीक है, अब ये इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो डीएनए की तरह ये भी बना होता है किससे? पॉलीमेरिक न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, पॉलीमेरिक न्यूक्लियोटाइड यानी ये न्यूक्लिक एसिड जो होता है पॉलीमेरिक होता है। ये राइबोटिड जिसको कहते हैं, आरएनए जो होता है एक सिंगल स्ट्रैंड को राइबोटिड कहते हैं, या फिर इसको कहेंगे क्या? राइबोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, क्या कहेंगे? राइबोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, जिससे वो बना होता है। ठीक है, अगर हम डीएनए का एक स्ट्रैंड निकाल लें और उसमें से यूरासिल हटा के, मतलब थायमीन को हटा के यूरासिल लगा दें। ठीक है, आरएनए का जो डीएनए है, डीएनए का एक स्ट्रैंड ऐसे ही रहता है। ठीक है, इसमें से हम एक स्ट्रैंड हटा के, ठीक है, थायमीन के जगह पे यूरासिल जोड़ दें तो वो सेम स्ट्रक्चर बन जाएगा। किस तरह से? आरएनए की तरह। ठीक है, आरएनए का स्ट्रक्चर इसी तरह से सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, अब ईच राइबोन्यूक्लियोटाइड, मतलब हर एक राइबोन्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होते हैं? पेंटोज शुगर होता है, और एक मॉलिक्यूल होता है फॉस्फेट ग्रुप का, और उसमें नाइट्रोजनस बेस होते हैं। ठीक है दोस्तों, पेंटोज शुगर का हम स्ट्रक्चर पिछले वीडियो में बना चुके हैं, जो डीएनए का हम बना रहे थे, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और अगर हम इसको पेंटोज शुगर कहें, राइबोन्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से हम बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरह से हम बनाते हैं किसका? पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे जब एक ऑक्सीजन हट जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी का मतलब होता है एक ऑक्सीजन उसमें से निकल गया। ठीक है, या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप हट जाता है किसके द्वारा? हाइड्रोजन के द्वारा। ठीक है, तो वहाँ पे डीऑक्सी राइबोज हो जाता था, लेकिन यहाँ पे वो ग्रुप प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए इसको कहते हैं पेंटोज शुगर या फिर राइबोज शुगर। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है कि पेंटोज शुगर होगा, एक मॉलिक्यूल होगा फॉस्फेट ग्रुप का, और इसमें क्या होंगे? नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस के बारे में पहले बता चुके हैं आप लोगों को। नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं उसमें नाइट्रोजन बेस दो तरह के पाए जाते हैं, प्यूरिन होता है और
पिरिमिडीन होता है, ठीक है, प्यूरिन होता है और पिरिमिडीन। तो प्यूरिन को हम दो नाइट्रोजनस बेस उसमें बताए हैं, एडेनिन है और ग्वानिन, ठीक है। एडेनिन और ग्वानिन दो प्यूरिन होते हैं और पिरिमिडीन जो होते हैं साइटोसिन और थाइमिन होता है, लेकिन यहाँ इसमें क्या होता है, यूरासिल पाया जाता है, ठीक है। इसमें थाइमिन की जगह पे क्या पाया जाएगा, यूरासिल पाया जाएगा। थाइमिन केवल डीएनए में देखने को मिलता है और यूरासिल केवल आरएनए में देखने को मिलेगा। बाकी सभी जो एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन है, ये तीनों किस में देखने को मिलेंगे, डीएनए आरएनए दोनों में देखने को मिलते हैं, ठीक है। आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड, आरएनए जो है सिंगल स्ट्रैंड का बना होता है, विच इज़ फॉर्म बाय पॉलीन्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड का जो पॉलीमर होता है उससे बना होता है, ठीक है। बट इट हैज़ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड तो है लेकिन ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, कैसे, ड्यू टू इंट्रा स्ट्रैंड पेयरिंग, ठीक है। इंट्रा स्ट्रैंड पेयरिंग के द्वारा ये क्या बनाते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर हम बताएं कैसे बनाते हैं, इसमें जो कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री जैसे साइटोसिन, ग्वानिन का कॉम्प्लीमेंट्री बेस है, ठीक है। एडेनिन जो है थाइमिन का है या फिर यूरासिल का है, ठीक है। अगर हम डीएनए की बात करें तो एडेनिन जो होता है वो पेयरिंग किससे करता है, थाइमिन से करता है, ठीक है। और ग्वानिन जो होता है वो साइटोसिन से पेयरिंग करता है। अब यहाँ पे जो है थाइमिन की जगह पे यूरासिल है, तो एडेनिन से जो पेयरिंग करेगा वो कौन रहेगा, यूरासिल होगा, ठीक है। और जो ग्वानिन से पेयरिंग करेगा वो साइटोसिन होगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं इसमें पेयरिंग कैसे होगा और सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ठीक है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर एक 4 प्रकार के होते हैं, इसमें बनते हैं। एक है हेयर पिन, ठीक है। हेयर पिन कैसे बनेगा, ठीक है, एक स्टैंड है मान लीजिए, ठीक है, उसमें हमको कॉम्प्लीमेंट्री देखने को मिल गया, तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, ठीक है, इस तरह से। अभी इसमें मान लीजिए ये बेसेस हैं, ठीक है। अब ये जो आगे स्टैंड इसका गया हुआ है, ठीक है, ये स्टैंड यहाँ से अगर हम इसको उलट देते हैं तो कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर देता है। तो यही क्या करेगा, एक यहाँ से टर्न हो जाएगा और यहाँ से इसका पेयरिंग हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे एडेनिन है, ठीक है, यहाँ पे ग्वानिन है, यूरासिल है और साइटोसिन है, यूरासिल मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर इसके आगे जो होता है वो एडेनिन, ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन और यूरासिल रहता, तो इसमें आके ये टर्न होकर पेयरिंग कर लेता। ये इंट्रा, ठीक है, इंट्रा स्टैंड पेयरिंग है, ठीक है। इंट्रा स्टैंड पेयरिंग के द्वारा क्या बनाता है, हेयर पिन बना लिया, ठीक है। एक स्ट्रक्चर तो ये हो गया, फिर दूसरा क्या होगा, लूप, दूसरा स्ट्रक्चर जो होगा वो लूप बना सकता है। इसको चेंज कर देते हैं। लूप कैसे बनाएगा, मान लीजिए ये एक स्टैंड है, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा पेयरिंग हुआ और आगे चल के वो पेयरिंग फिर से नहीं हो पाया, दूसरा कोई उसको मिल गया कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यहाँ पे जहाँ तक उसको पेयरिंग मिला था वो वहाँ पेयर बना लेगा, ठीक है, पेयरिंग होगी वहाँ से। और इसके आगे जो जब जिसमें पेयरिंग नहीं हुई रहेगी तो क्या होगा, वो एक लूप बना लेता है, ठीक है। तो हम इसमें कहते हैं कि ये जो है ऊपर का भाग जो इसको कहते हैं लूप और इसको कहते हैं स्टेम, ठीक है। तो ये हो गया लूप और हेयर पिन, ठीक है। तीसरी बात करें हम तो मल्टीपल स्टेम होता है। तीसरी बात है क्या, मल्टीपल स्टेम एंड लूप, ठीक है, मल्टीपल स्टेम एंड लूप। ये कैसे बनेगा, ठीक है। तो इसमें ऐसा होता है कि कई बार ऐसा मतलब एक ही स्टैंड में कई जगह हमको पेयरिंग देखने को मिलती है, फिर थोड़ी दूर जाने के बाद हमको कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस नहीं मिलते हैं, तो वहाँ पे इस तरह से लूप बन जाता है, ठीक है। और लूप जो होता है कई सारे लूप बन जाते हैं। मान लीजिए यहाँ से पेयरिंग हुई, ठीक है, तो यहाँ पे आगे चल के पेयरिंग
नहीं हो पाया, ठीक है। फिर यहाँ तक पेयरिंग हुआ, यहाँ से पेयरिंग नहीं हो पाया, आगे चल के यहाँ तक पेयरिंग हुआ, फिर पेयरिंग नहीं हुआ। तो इस तरह से क्या हो गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेयरिंग हुई मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे पेयरिंग हुई, यहाँ, ठीक है, यहाँ पे पेयरिंग नहीं हुई, कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस नहीं मिले, तो ये ऐसे ही रहेगा। फिर थोड़ा सा अगर पेयरिंग इसमें देखने को मिला तो ये फिर से पेयरिंग करेगा, ठीक है, जहाँ पे पेयर नहीं मिले कॉम्प्लीमेंट्री बेस, ऐसे लूप बन गया। फिर यहाँ पे थोड़ा सा हमको पेयरिंग देखने को मिला, ठीक है, और यहाँ पे पेयरिंग देखने को नहीं मिला, तो ऐसे ही लूप बन के रह गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये मल्टीपल स्टेम 1 2 3, ठीक है, मल्टीपल स्टेम हो गए और लूप भी मल्टीपल हो गए, इसलिए इसको कहते हैं मल्टीपल स्टेम एंड लूप, ठीक है। एक ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया। अब अगर हम चौथी बात करें तो ये हो गया, ये बल्ज होता है, ठीक है, इसको कहते हैं बल्ज। बल्ज में क्या होता है कि यहाँ से एक स्टैंड है मान लीजिए, ठीक है, वो कुछ दूर तक मान लीजिए यहाँ तक पेयरिंग हमको देखने को मिली, फिर यहाँ बीच में क्या हो गया, पेयरिंग नहीं मिली, ठीक है, फिर आगे थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री बेस हमको देखने को मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जहाँ तक कॉम्प्लीमेंट्री बेस मिलेंगे वहाँ पे पेयरिंग करेगा, ठीक है, और जहाँ पे नहीं मिलेगा वहाँ पे वो एक बल्ज बना देता है, मतलब उसमें ट्यूमर की तरह बन जाता है, ठीक है। ये यहाँ फिर से पेयरिंग देखने को मिल गई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये बल्ज स्ट्रक्चर हो गया। तो हम क्या क्या बात कर लिए, हेयर पिन स्ट्रक्चर, लूप स्ट्रक्चर, मल्टीपल स्टेम और लूप स्ट्रक्चर, या फिर बल्ज। ये 4 हमको सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं आरएनए में, ठीक है। आरएनए तो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड, लेकिन उसमें क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग जो इंट्रा स्ट्रैंड होता है, इंट्रा स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से हमको सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। और ये स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, हेयर पिन है, लूप है, मल्टीपल स्टेम एंड लूप है, या फिर बल्ज है, ठीक है। दोस्तों ये 4 तरह के हमको सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। ये है सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ऑफ आरएनए, ठीक है। आरएनए की ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है दोस्तों। तो इसके साथ हम आज की वीडियो बस यहीं स्टॉप करते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि आरएनए कितने टाइप का होता है, ठीक है, कहाँ कहाँ पाया जाता है या फंक्शन क्या करता है, ठीक है दोस्तों। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, थैंक यू।